Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन, और एक बार फिर स्वागत है आपका डेविल्स एडवोकेट पे। मैं प्रशम कोठारी, मेरे साथ प्रशांत नायर हमेशा की तरह। आज मतलब क्या बात करें, यही मतलब टॉपिक है हमारा। क्या बोले, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब देखकर ऐसा लग रहा है कि जो कहना था, जो करना था, जिसको ब्लेम करना था, ग्लेजर्स, एरिक टेन हाग, रैशफोर्ड, मिडफील्ड, डिफेंस, ओनाना, ये सारे एस्पेक्ट्स पे हमने बात कर ली है। हमने काफी सोल्यूशन भी बताए हैं। हमने काफी मतलब डिस्कस किया है इस पर, और आप पिछले एपिसोड्स देख सकते हैं। और वो सारी चीजें तो ट्रू हुई ही है। अब इस मोड पर हम पहुंचे, इस सिचुएशन में हम पहुंचे हैं कि अब क्या बोले हम। एक मैं खाली बोलना चाह रहा हूँ, एक टॉपिक चालू करते हैं। इसका है ये जो हम सोच रहे हैं, जो मुझे मुझे कहना है ये है कि देखो, आप कितने भी गेम उठाकर निकाल लो, गोल स्कोर करने के बाद आज तक मैंने किसी भी टीम के शोल्डर्स ड्रॉप होते हुए नहीं देखे। हमारा गोल स्कोर होने के बाद हम पेनल्टी दे देते हैं, हम गोल कंसीड कर देते हैं। हम प्लेयर्स को पता नहीं क्या हो जाता है, हम गोल मारते हैं, उसके 3-4 मिनट के बाद ऐसा लगता है कि भाई क्या हो गया। ऑपोजिशन विदाउट फेल आकर मार देता है हमारी। और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब मैं मतलब किसको आप बोलो कि अच्छा ओके, कोपेनहेगन का गेम ले लो, डायलो इंडिविजुअल मिस्टेक, वैन बिसाका इंडिविजुअल मिस्टेक, वरान इंडिविजुअल मिस्टेक, पिछले गेम में आप कैसेमीरो इंडिविजुअल मिस्टेक, ओनाना इंडिविजुअल मिस्टेक, आप सब इंडिविजुअल मिस्टेक पे डाल दो। बट एट द एंड ऑफ द डे इस पर बात आती है कि सभी क्यों इंडिविजुअल मिस्टेक कर रहे हैं। इसमें क्या सेंस है कि सभी को इंडिविजुअल मिस्टेक करे जा रहे हैं। और वो भी आप कोपेनहेगन का, हम वीएआर की बात करेंगे, और ये बात भी है कि रेफरिंग डिसीजंस, बट चलो आपको रेड कार्ड मिल गया, उसके बाद आप 2-0, तब भी यू आर लीडिंग 2-0 कोपेनहेगन के सामने। कोई बड़ा टीम नहीं है, आप 2-0 जीत रहे थे और फट गई। सबकी फट गई, कलेक्टिवली फट गई। 2-2 हो गया। पेनल्टी मिली हमें, चलो वो पेनल्टी तो वापस बात कर सकते हैं, उसके बारे में पेनल्टी थी नहीं। बट गोल मार दिया हमने, 3-2 हो गया। और 3-2 होने के बाद हमारी फट गई। मतलब कोई मैं सेंस एक्चुअली है इस तू बात जब ये का? बोल रहा था ना, मैं एक्चुअली टाइम देख रहा था कि कब रेड कार्ड मतलब क्या टाइम पे रेड कार्ड मिला था। हाँ, और उसके बाद हमने इमीडिएटली गोल कैसे कंसीड किया था। ठीक है, विद इन हम लोग ने आई थिंक 4.5 5 मिनट्स में कंसीड किया। करेक्ट। ठीक है। सबसे पहले ना प्रशम, हम ठीक है, मतलब यू आर राइट, हमने जो भी डिस्कस किया है ना सब टाइम टू टाइम हुआ है यूनाइटेड के साथ। वी सेड हॉयलैंड विल स्कोर गोल्स द मोमेंट यू स्टार्ट पासिंग इट टू हिम, वी आर सेइंग दैट। वी सेड दैट ओनाना विल कम गुड प्रोवाइडेड ही कीप्स हिज हेड लिटिल मोर सेन, वो भी हो गया। हमने ये भी बोला था कि मैग्वायर विल हैव अ डिसेंट सीजन इफ ही इज गिवन अ कंसिस्टेंट रन। ठीक है, एवरीथिंग वट एवर वी हैव डिस्कस इन डेविल्स एडवोकेट हैज कम ट्रू। ठीक है, नाउ तू जैसे ये बोल रहा है, ये कैपिटुलेशन ऑफ द एंटायर डिफेंस ना, मेरा उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है राफेल वारान। ठीक है, एक तो वो फिट नहीं रहता। ठीक है, तो हमको जॉनी एवेंस खिलाना पड़ा पिछले मैच में भी। अब जॉनी एवेंस भी इंजर्ड हो गया। ठीक है, हम लूटन खेलने वाले हैं कल। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राफेल वारान खेला तो भी प्रॉब्लम, नहीं खेला तो भी प्रॉब्लम। उसके अलावा मतलब मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, एरिक टेन हाग का तेरे पास एक लेफ्ट बैक है सर्जियो रेगुलन, तुझे क्यों डालो खिलाना है? खिला रेगुलन को। ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि डालो इज बैड, बट आई हैव अ वेरी बैड फीलिंग विद एरिक टेन हाग दिस टाइम अराउंड। आई एम लाइक, जबरदस्ती सैक होने लायक काम क्यों कर रहा है भाई? क्यों करना है तुझे ऐसे? जब तेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, तूने अमराबाद लेफ्ट बैक खिलाया, मेसन माउंट तुमने साइन किया, उसको तुम राइट में नहीं खिला रहे, मिडफील्ड में नहीं खिला रहे। जब तुम 2 गोल 2-1 या 2-2 हो गया था, गेम नीडेड टू बी कॉम्पैक्ट, आई वुड हैव बीन हैप्पी इफ यूनाइटेड केम विद 1 पॉइंट। ठीक है, अब क्या हो गया है ना, अभी ये 4-3 वाला जो लॉस इज स्टिंगिंग मोर बिकॉज अभी दो अवे गेम जो है, गैलाटासराय और बायर्न विल कम टू यूनाइटेड ना, एंड हैरी केन लव्स ओल्ड ट्रैफर्ड। यार वो मतलब बहुत पेनफुल 2 गेम होने वाले हैं अभी, क्योंकि अवे गैलाटासराय जीतना इज वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट अच्छा, थिंक वी आर गोइंग टू विन दैट। हम लोग ये सब डिस्कस करें ना, उसके पहले मैं ये बोल रहा हूँ, तू जो बोल रहा था 42 मिनट्स रैशफोर्ड को वो रेड कार्ड मिलता हाँ। है, 45 मिनट्स वी कंसीड। ठीक है। हम्म। हम्म। कोपेनहेगन के लास्ट गेम में भी 90+7 मिनट्स पे पेनल्टी हमने दे दिया। हाँ। मतलब कोई सेंसिबल पेनल्टी नहीं था बिल्कुल भी वो।
नहीं नहीं, गैलाटासराय के सामने हमने गोल किया आई थिंक 69 मिनट्स में, करेक्ट, और 67 मिनट्स में गोल किया हमने, 71st मिनट में उन लोग ने गोल कर कंसीड किया। दिया, और 77th मिनट में कैसेमीरो रेड कार्ड लेकर बैठ गया। हम्म। ठीक है, तो आप हाँ पैटर्न देखो ना, मतलब आप देख रहे हो कि मतलब क्या हो रहा है हमारे साथ। आप पैटर्न देखो कि हम जब भी गोल मारते हैं, कोई ना कोई आकर मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते फिर। और मतलब फुलम भी गोल मार देता यार, वो तो टाइम नहीं बचा था, फुलम हाँ, भी मार देता गोल। मतलब हंड्रेड मुझे वन समझ परसेंट में नहीं प्रशम, आ रहा। मतलब हमने जो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भी जीता था ना, ठीक है, जो मैकटोमिनाई का दो दो गोल जो था, हाँ, आई थिंक आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक ठीक है, कम बैक वम बैक सब ठीक है, बट इट वाजंट वेरी कन्विंसिंग बाय एनी मींस, एंड नहीं, दिस टीम नीड्स टू गो ऑन अ रन, बट वो चालू कब होगा पता नहीं अब, और नहीं क्योंकि वी प्रशांत, आर। और भी है, रैशफोर्ड ने आर्सेनल की गेम में 27th मिनट पे गोल मार के इक्वलाइज किया था, 28th मिनट पे आर्सेनल ने गोल कर दिया। हाँ, 1-1 था, फिर वो 90 प्लस मिनट्स के बाद दो गोल कंसीड करना, मतलब दैट और इज द वो तो टाइम वेर ठीक योर है ना प्रशांत, डिफेंस। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, 27th मिनट हमने गोल मारा, 1-1, 28th मिनट आर्सेनल ने गोल कर दिया। कैसे हो रहा है ये? मतलब कोई सेंस है इस बात में? कोई भी बिल्कुल सेंस नहीं लग रही मुझे तो कि। बट प्रशा, मेरा एक सवाल है, ये ब्लेम तो किसको देगा, एरिक टेन हाग को देगा कि डिफेंस को देगा, मैं क्योंकि तेरे को यही कॉम्पैक्ट कह होना रहा हूँ ना, चाहिए। मैंने तो ये वीडियो का स्टार्ट में ही यही बोला है, तू मेरे को बोल, कमेंट्स में मेरे को बताओ, तुम लोग मेरे को बताओ कि प्रॉब्लम क्या है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे हिसाब से इंडिविजुअल प्रॉब्लम है इंडिविजुअल ना, एरर करके। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है टैक्टिक्स में। ऑब्वियसली प्लेयर्स आर टू बी ब्लेम्ड, मैं मना नहीं करूंगा, बट हम ये एक्सपेंसिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल फिलहाल नहीं खेल सकते। मुझे पता है तुमको वर्ल्ड का बेस्ट ट्रांजिशन टीम बनना है, ये है वो है, सब मैं मानता हूं भाई, मैं मना नहीं कर रहा, बट मुझे ऐसा लगता है राइट नाउ ना, एरिक टेन हाग हैज टू हैव द एटीट्यूड ऑफ होजे मरीनियो, विच इज बीइंग प्रैग्मेटिक। ठीक है, तेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है नहीं, ठीक है, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, ट्राई टू बिल्ड मोमेंटम फॉर दिस टीम एंड गो ऑन अ 3-4 मैच विनिंग रन, तब कुछ जाके तू ट्रांजिशन फुटबॉल खेल या फिर एक्सपेंसिव फुटबॉल खेल। राइट नाउ तू ओवर अटैकिंग करने के चक्कर में ना, तू सिर्फ गोल खा रहा है, जीतने वाला मैच हार के जा रहा है, ड्रॉ भी नहीं हो रहा। मतलब आई थिंक वी शुड हैव वन इन कोपेनहेगन, बिकॉज Rasmus Højlund actually played one of the best games in Champions League for Manchester United. मतलब two quick goals, could have been a hat trick had he scored that volley. ठीक है, but आई डोंट नो, मतलब मैं उस गेम के बाद है ना, आई वाज जस्ट लाइक यार चल क्या रहा है यार ये क्लब के साथ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और एरिक्सन ना यार, निकाल के तुमने दूसरा मैं तेरे अमराबाद को खिला ये दिया। बोलता हूँ, ये दूसरा मेरा प्रॉब्लम ये है सारे ही टीम्स के साथ, नॉट जस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, कि हम्म। गेम मैनेजमेंट का बिल्कुल भी सेंस है ही नहीं। हम्म। बॉर्नमथ जैसा फुद्दू टीम, फालतू टीम, हम्म। वो इरायोला कितना भी गन मैनेजर होगा, कितना भी लेजेंडरी नहीं। टैक्टिक होगा उसके पास, अरे भाई हम्म। यू कैन नॉट प्ले आउट फ्रॉम द बैक व्हेन यू डोंट हैव द रिसोर्सेज, पहली बात तो ये। दूसरी करेक्ट। बात ये प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक व्हेन यू आर विनिंग, आप 1-0 जीत रहे हो, आप 3-2 जीत रहे हो, तो हम्म। तब क्या ऑब्सेशन है आपको प्ले आउट फ्रॉम द बैक? अरे ऊपर मारो ना बॉल को, वो बॉल वहां रहेगा तो गोल नहीं होगा। और कोपेनहेगन बट को इतना टीम प्रशम, नहीं है कि दिस तुमको लीड्स टू पास अनदर करके अटैक क्वेश्चन ना, करेगा। दिस लीड्स टू अनदर क्वेश्चन जो राइवल फैंस पूछते हैं, अगर तुमको यही फुटबॉल से प्रॉब्लम है, जब मोरिनियो यही कर रहा था, तो फिर तुमने क्यों भगा दिया उसको ये बोल के कि स्टाइल अच्छा नहीं है, बोरिंग हो गया है, ये तो ये है हमने वो वैन है। हाल और मरीनियो दोनों को भगा दिया ना कि इज नॉट द हाँ, यूनाइटेड वे। बट मैं ये करेक्ट। नहीं कह रहा हूं कि यू नेवर प्ले आउट फ्रॉम द बैक, नहीं, प्ले आउट फ्रॉम द बैक उसका एक टाइम और प्लेस होता है। आप हम्म। प्रेशर रिलीज, आप देख रहे हो कि 4-5 प्लेयर आप पे प्रेस कर रहे हैं आकर, आपका लीड हाँ। है, आपको लीड प्रोटेक्ट करना है, आपके हम्म। पास फास्ट प्लेयर्स है आगे, तो आप हम्म। बॉल आगे मारो ना, वो चेज करेगा। सेकंड बॉल, थर्ड बॉल जीतने की कोशिश करो, ऑफ द टच जीतने की कोशिश करो। कोई हम्म। मतलब थोड़ा अक्ल लगाओ ना यार, मतलब कोई सेंस नहीं है ना, प्ले आउट फ्रॉम द बैक कर करके क्या फायदा है? एंड में यूनाइटेड का प्रॉब्लम नहीं है ये, कितने दो चीज है जो सेकंड इश्यू पे हम इसके बाद तुरंत आ जाएंगे, दो चीज है जो हम्म। हर वीकेंड में नोट करता हूँ। नंबर हम्म। वन है जो वीएआर का मिस्टेक्स होती है, रेफरीज वीएआर की, जो हम बात करेंगे अभी ब्रीफली। नंबर हम्म। टू ये है कि कितनी टीम्स कंसीड करती है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक। और ये डायरेक्टली ये नहीं होता है कि किसी ने मिस पास कर दिया तो सीधा प्लेयर ने हम्म। मार दिया, बिकॉज प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, करेक्ट। गलत पास किया, कॉर्नर कंसीड किया, कॉर्नर से गोल, या गलत आप पास एकदम किया कोने में फंस तो। जाते हो जब पास करने के चक्कर में। हाँ भाई, आप क्लियर करो ना, आपको नहीं हो रहा है, आप 3-2 जीत रहे हो, 10 मिनट बाकी है,
गेट द बॉल, मतलब वो मतलब एक लॉजिक, Hoof ball जो हम बोल रहे हैं, जस्ट क्लियर इट आउट ना, लेट हाँ देम प्ले, क्लियर करो we'll और फिर hold it. वापस रीग्रुप करो थोड़ा, और देखो आगे, यू ट्राई टू कीप द बॉल, पास करना है आप दूसरे ओपोनेंट के हाफ में पास करो, आप अपने ही हाफ में पास कर रहे हो अपने गोल के हम्म पास। मुझे समझ, ये मतलब कॉमन सेंस के अगेंस्ट है, फुटबॉलिंग कॉमन सेंस के अगेंस्ट है। मैं कह रहा हूँ पेप ग्वार्डियोला जो इतना मतलब टिकी टाका का फैन है, वो ये कर सकता है क्योंकि उसकी टीम हमेशा ऐसी होती है जो सब बॉल प्लेइंग प्लेयर्स है, कोई हम्म बॉल को आकर छू भी नहीं सकता जब वो ट्राई करता है ऐसी चीजें। क्योंकि एक और उसमें जस्ट तो मैं ऐड करना चाहता हूँ, उनके विंगर्स भी इतने क्लोज खेलते हैं फुल बैक और डिफेंडर्स के साथ, हमेशा कोई फ्री मैन मिल ही जाता है उनको, तो वो निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ पे वो भी तो नहीं है ना, मतलब आप ब्रूनो को राइट विंग खिला रहे हो, वो ऑलरेडी पूरा भागते रहता है, ठीक है। जब बॉल रिसीव करना होता है, ब्रूनो भी नहीं बचता, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और के लिए ही इज कवरिंग अप द ग्राउंड फॉर समवन एल्स। So that I completely agree with you on one fact that ये playing out from the back in the last 10 minutes is plain stupidity. You can't do that with this Man United team. You absolutely can't do that. आई विल गो, मैं तो इतना दूर जाऊंगा कहने के लिए कि कोई भी टीम के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए यार। मैं वापस यही बोलता रहता हूँ हमेशा, मैं बहुत इस साल तो बहुत ज्यादा ही स्टेडियम में अलग अलग ग्राउंड्स में जाकर मैचेस देख रहा हाँ, तूने हूँ। तो स्पर्स और चेल्सी स्पर्स भी और देखा था चेल्सी ना। का जो पागलपन हुआ वो भी मैं देख कर आ रहा हूँ। हाँ। तो भाई मेरे को, आप ग्राउंड में जब मैं जाता हूँ तब जो होम फैंस होते हैं, कभी कभी या अवे सेक्शन में होता हूँ मैं, कभी कभी किधर भी हो ग्राउंड में, यू कैन फील नर्वसनेस, एक आपको फील होती है ग्राउंड में कि लगता है कि ये अभी गया बॉल जाएगा, और हाँ। सारा फैंस एक साथ बोल रहा है कि भाई मारो ऊपर, क्या कर हम्म रहा है भाई, क्लियर करो। तो पूरा हम्म जितने लोग देख रहे हैं, जिनको जितना थोड़ा बहुत फुटबॉल का नॉलेज है, हम्म सबको दिख रहा है कि ये नहीं काम कर रहा है, मारो। वो बॉर्नमouth एवर्टन के सामने पिट रहा है, वो नेटो उनका गोलकीपर, उसको घंटा गोलकीपिंग आता नहीं है। वो मैं हम्म गेम में था, वो कितना मिस्टेक, कितना मिस्टेक, वो पास करता है गोल होता है, पास करता है गोल होता है। थोड़ा कॉमन सेंस के साथ खेलना चाहिए। और कॉमन सेंस से बात आती है रेफरीज वीएआर पर, कि क्या पूरा कॉमन सेंस और लॉजिक हट चुका है फुटबॉल से, और स्टिल इमेज और स्लो मोशन रिप्ले पे ही अब सारे डिसीजन होंगे। मतलब मैं सबसे पहले तुझे ये सवाल मैं तेरे को उल्टा पूछता हूँ, वो मार्कस रैशफोर्ड का जो रेड कार्ड था, ओके, मतलब मुझे पूछने में भी शर्म आ रहा है ये सवाल, ठीक है। क्या देखा रहेगा वो लोग ने तेरे हिसाब से, पैर नहीं जहां पे इंपैक्ट हुआ है वो, या फिर बॉल? क्योंकि नहीं दोनों जगह मार्कस रैशफोर्ड पहला सेफ था। नहीं, इम्पैक्ट हुआ जो हुआ, ये एक अलग हो गया ना, कि जरा मतलब थोड़ा ऐसा हाथ लग गया सिर पे तो खत्म, रेड कार्ड। थोड़ा वो प्लेयर, ये तो सबसे फनी तो ये मेरे को लगता है, अभी ये वीकेंड पे भी हुआ था प्रीमियर लीग में, हम्म मैं गेम भूल गया हूँ अभी। हम्म बट एक प्लेयर फाउल हुआ, दूसरे प्लेयर ने उसको इंस्टिगेट किया, उठा, और वो हम्म प्लेयर जस्ट थोड़ा आगे गया, उसका ऐसा सिर का बाल ऐसा थोड़ा लग गया होगा उसको सिर को, वो हम्म ऐसा गिरा और उसको रेड कार्ड दे दिया सीधा, वो प्लेयर हेड टू हेड कांटेक्ट के लिए। भाई क्या लॉजिक, कोई सेंस है तुम में? उसने सिर्फ सिर थोड़ा आगे किया, तो हम्म। दूसरे आदमी ने आके अपना सिर आगे किया, तो दोनों का सिर लग गया, तुमने एक को रेड कार्ड दे दिया, पूरा मैं फाइट तेरे को ना, इंस्टिगेट किया मतलब किसी और ने। अगर तू, अगर अगर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल देखेंगे, तो सुनील अनिमेश ने, इन्होंने वार पे हर वीकेंड बात किया है कि क्या पका रहा है हमें, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। आर्टेटा ने तो स्टेटमेंट डाल दिया आर्सेनल के साथ कि ये बोल के कि ये मतलब फालतूगिरी है। आज टेनहाग ने बोला है कि ऑल द मैनेजर्स शुड कम टुगेदर एंड अप्रोच पीजीएमओएल एंड टेल देम दैट इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस, यू कांट हैव दिस ऑल दैट थिंग, ठीक है। मेरा ओपिनियन इसमें मैं तुझे बोलता हूँ वीएआर का, मैं पहले से ही फैन नहीं था टेक्नोलॉजी आना स्पोर्ट में, स्पेशली इन फुटबॉल, ठीक है। मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाई टेक्नोलॉजी इज कमिंग टू इम्प्रूव द स्पोर्ट, बट यहाँ पे ना तुम इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे यू आर किलिंग द स्पोर्ट। मैंने ट्विटर पे भी बीच में डाल दिया था कि आई रियली डोंट नो व्हाट स्पोर्ट एम आई वाचिंग राइट नाउ, बिकॉज श्योरली दिस इज नॉट फुटबॉल, ठीक है। बिकॉज किसी का बाल ऑफ साइड के लाइन के आगे है बोल के तुमने ऑफ साइड फ्लैग रेस कर दिया, बोलते पहले तो मुझे प्रीमियर लीग का रूल अच्छे से पता था कि एक्टिव लाइन ऑफ प्ले जो होता था, कि एक लाइन होता है, एक इमेजिनरी लाइन है, प्लेयर अगर उस लाइन के आगे थोड़ा सा भी है, इट्स ऑफ साइड। अब तुम बॉडी पार्ट देख रहे हो, मतलब लंबे बाल वाला आदमी रहेगा, उसका बाल भी जाएगा तो वो ऑफ साइड है। यू कैंट बी दिस स्टूपिड ना, नहीं, ठीक है। और दूसरा हैंडबॉल भाई,
हैंडबॉल में तो उससे भी ज्यादा स्टुपिडिटी है। मुझे हैंडबॉल का रूल अभी तक फुटबॉल में समझा नहीं है इन विथ द करंट रेगुलेशन, क्योंकि 2 साल पहले है ना, मैं एमयूएसएम ग्रुप में मैंने बोला था कि आफ्टर कोविड द प्रीमियर लीग हैज इशूड स्टेटमेंट दैट इट इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, वी आर गोइंग टू अलाउ कॉन्टैक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जहां पे रेफरी कैन इशू प्ले ऑन। ठीक है, आज के तारीख में तुम टैकल पे भी तुम वीएआर पे जा रहे हो, भी रैंडम टैकल्स पे जहां पे क्लीन बॉल विन किया है, और तुम उस पे रेड कार्ड दे रहे हो। जैसे भी वो आर्टेटा वाला जो डिसीजन था, मैं वो मैच देख रहा था, लाइव देख रहा था घर पे, एंड एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगे कि तुम क्या कर रहे हो एज ए रेफरी, योर फर्स्ट जॉब इज टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, इफ यू आर नॉट श्योर यू गो एंड चेक विथ वीएआर। यहाँ तुमने पहली वीएआर का मदद ले लिया, उसके बाद तुमने अच्छा हाँ मुझे लग रहा है मैंने गलत कर दिया, वीएआर पे एक और बार ना मैं जाके थोड़ा सेविंग ग्रेस वाला हिसाब करता हूँ, फिर मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा। और फिर हर वीकेंड कोई ना कोई मैनेजर बाहर आके स्टेटमेंट देते रहता है, और फिर एक अपॉलॉजी आता है, या फिर वो रेफरी डिमोट, जैसे एंथनी टेलर आई थिंक डिमोट हो गया चैंपियनशिप में। मतलब यार, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम फुल प्रूफ हो, बट use your common sense when it's available. You don't need to use technology all the time, but at least give benefit of doubt to one person or the यार other ये हमारा person. क्रिकेट में अभी हुआ ना, वो एंजेलो मैथ्यूज को DRS टाइम वाला, आउट दे दिया। हाँ। टाइम आउट दिया उसको कि रूल है तो टाइम आउट देना है, आप कॉमन सेंस यूज करो ना यार। उसका हेलमेट टूट गया, कैसे खेलेगा वो? कोई बट मैं अक्ल तो नहीं शाकिब के है। साथ हूँ इसमें, अरे तू ऑनेस्टली। तो है ही, कोई क्या बोलेगा तेरे को, तू तो है ही। तो अभी तू तो शाकिब देख, के मैं साथ ही है। उस मतलब सिंस यू रेज दैट टॉपिक ना, मैं तेरे को बहुत कॉमन सेंस वाला लॉजिक बोला। अगर मैं शाकिब, अगर अरे मैं नहीं नहीं, एंजेलो उसमें मैथ्यूज नहीं होता ना, जाते अभी, कहाँ 30 नहीं, मिनट का वीडियो नहीं करना है। जस्ट टू ऐड द मेरी सेंस मैं ऑफ कॉमन सेंस in what with the refereeing logic which I'm trying to tell you. If I am Shakib, if I am Angelo Matthews, I would have played one ball and then asked for my helmet. Shakib bouncer नहीं डालेगा. Now try and understand what I'm saying. The referee who actually gave red card to Marcus Rashford, he looked at the still image of his ankle being his leg being on the player's ankle when the ball had already passed. तू एक सेकंड पीछे करके देख तो सही, वो बॉल पे पहले पहुंचा था। ही वॉज ट्राइंग टू कीप हिज फुट ऑन द ग्राउंड, दैट्स व्हेन द अदर प्लेयर्स एंकल और लेग केम इन बिटवीन। ठीक है, एटलीस्ट यूज योर जजमेंट एंड कॉमन सेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई अंडरस्टैंड, मतलब ये स्पोर्ट इतना फास्ट चल रहा है, यू वोंट हैव दैट मच टाइम, बट नहीं यार प्रशांत, दिस इज दूसरा सम बात तो ये रिडिकुलस। भी है ना, इम्पोर्टेंट जो चीज मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा ये स्क्रीन पर जाना टाइम इतना लगता है। वो चेल्सी और टॉटनहम के गेम में हम क्या ऐसे बेवकूफ लोगों की तरह ग्राउंड में 6 बैठे थे, डिसअलाउड हमको गोल्स पता ही और नहीं कितना कि क्या चल 21 रहा है। मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम। हाँ 22 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम, और हम ग्राउंड में बैठे ठंड में, वेंचो इतना ठंड, हम बैठे वहां, हमको पता ही नहीं है कि वो क्या वीएआर में क्या चेक कर रहे हैं। हम बैठे हैं बस, खाली बैठे हैं। तो और जो जब वीआईपी बॉक्सेस सिंस है, तू स्टेडियम में है, जब तू नहीं स्टेडियम भी सुनना, मेरी बात तो हाँ, सुन, जो वीआईपी बॉक्सेस है वहां पे टीवी चल रहा है, उनको पता है क्या हो रहा है। मैं हम तेरे को वही लोग वहां पूछने बैठे वाला हैं। था, जब रेफरी चेक करता है मॉनिटर में, जो मतलब जो जितना गेम्स मैंने देखा है, जो स्टेडियम के बिग स्क्रीन्स में होते हैं, वो दिखाते नहीं कि क्या चेक कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं दिखाते, खाली दिखाते हैं पॉसिबल ऑफसाइड चेक। हमें ये भी नहीं पता कौन चेक हो रहा है, क्या हो अच्छा, रहा तो है, सिर्फ किस। वो फीड सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स को जाता है, क्योंकि सिंस इट्स अ थर्ड पार्टी हु इज डीलिंग विद इट। हाँ, और ये ग्राउंड में नहीं दिखाते। और फिर वो रेफरी जाता है जब टीवी पर स्क्रीन पर देखने, वो तो सबसे स्टुपिड चीज है, क्योंकि आज तक स्क्रीन पर देखने के बाद सबको पता होता है कि क्या होने वाला है। करेक्ट। जो रेफरी ने डिसीजन दिया है उसका उल्टा करेगा, वो हमें डिसीजन रिवर्स होगा, वो हमें पता है। क्यों जा रहा है भाई स्क्रीन पे, दे देना डिसीजन, हमें पता है, हो गया, चल चुका है, क्या कर रहा है तू स्क्रीन पे जाके। दूसरा, फिर हाँ, पूरी प्लेयर्स के साथ वो कॉन्फ्रेंस करता है कि अच्छा अब समझाता है, तो वो उसके कान में उसको सुनाई दे रहा है, उसको रेफरी बोल रहा है क्या हो रहा है, वो रियल टाइम में प्लेयर्स को बता रहा है कि ये हो रहा रिले कर रहा है इंफॉर्मेशन है। हाँ बेसिकली रिले कर वो। रहा है, तो आप ऑडियंस को हाँ, भी बताओ ना कि क्या हो रहा है। और आप वो कॉन्वर्स, रग्बी वर्ल्ड कप में कैसे कॉन्वर्जेशन ओपन है, क्रिकेट में हाँ। कॉन्वर्जेशन ओपन है। वो आपको बोलता है अच्छा हम कंफ्यूज, मुझे नहीं दिख रहा है बैट और पैड। ठीक है, आप हम्म। तब भी सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, आप बोलते हो नहीं पहले पैड को लगा, तब पहले बैट को लगा, पर हमको या लॉजिक फिर वो अल्ट्रा एज टाइप यूज करते हैं ना, बोलते हैं हाँ आई नहीं, थिंक देयर इज हमको एन एज। लॉजिक तो समझ जाना, हमको लॉजिक समझा कि अच्छा चलो यहाँ पे ये बंदा कंफ्यूज हुआ, ठीक है, मान गए कि चलो हाँ 50-50 था, 60-40 था, जो भी था मान गए। यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि क्यों डिसीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों सोचा उसने, क्या देखा उसने। लॉजिक समझाओ ना आप, इतना डिफिकल्ट नहीं है लॉजिक समझाने की। क्यों फटती है इन लोगों की, क्योंकि तुमने लिवरपूल गेम का ऑडियो सुनेगा तो पता चलेगा कि इन लोग को पता ही नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, मतलब वो लिवरपूल वाला जब मैंने ऑडियो सुना था ना, किसने तो ग्रुप पे शेयर किया था, और मैं ऑडियो सुन रहा था, और वो मतलब
वो कुछ और बोल रहे हैं, रेफरी कुछ और इंटरप्रेट कर रहा है, डिसीजन कुछ और ही हो गया। एंड आई डोंट हैव एनी सिंपैथी टू लिवरपूल फुटबॉल क्लब, बट मुझे क्लॉप के लिए 1 मिनट के लिए बुरा लग गया था। वो जब बोल रहा था ना रीप्ले, तो मैं बोला बात तो सही है यार, रीप्ले मतलब ठीक है, ही कैन डिमांड इट, ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बट हाँ, क्योंकि 3 अलग इंफॉर्मेशन रिले हुआ था, वो मतलब चाइनीज विस्पर वाला हो गया था ना, कोई कुछ प्रशांत, और बोल रहा इससे है, इसको अपना कुछ वीडियो और। अच्छी तरह से कंक्लूड भी होता है, वेरी गुड, कि हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम्स में भी यही हो रहा है कि कुछ और हम करते हैं, हमारे साथ कुछ और हो जाता है ये। Prashant, last question before we wrap up. I want to raise this question to you, okay? मार्कस रैशफोर्ड रेड कार्ड, ठीक है, मतलब डिसीजन नहीं, प्लेयर को रेड कार्ड मिला, वी आर गोइंग टू प्ले लूटन। आज भी टेन हाग को काफी सारे सवाल आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मतलब और कितना ट्रस्ट करोगे आप मार्कस रैशफोर्ड पे, फॉर्म में नहीं है, रिदम नहीं दिख रहा, इंग्लैंड टीम में जाएगा अभी वो। तो ये सवाल आया, मेनी यूनाइटेड फैंस आर आस्किंग, बस नहीं हुआ मार्कस रैशफोर्ड को स्टार्ट देना, अच्छा, इजंट नहीं, इट फुलम टाइम के सामने गर्नाचो को स्टार्ट मार्कस करें? रैशफोर्ड नहीं खेला तो क्या उखाड़ा हमने? क्या बोल रहा है? फुलम के सामने रैशफोर्ड नहीं खेला तो क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं, कुछ ज्यादा बस, फर्क नहीं आया। तो बस मेरा रिस्पॉन्स यही है, क्या उखाड़ोगे उसके बिना? अभी भी एक्सपेक्टेड गोल्स उसके ही सबसे ज्यादा है। आप पेलेस्ट्री को खिला लिया, गर्नाचो को खिला लिया, किसी ने कुछ उखाड़ा नहीं। बात है सबके रैशफोर्ड को पेलो बैठ करके, इसको ये बुलाओ, उसको वो बुलाओ। तुम्हारे पास मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि ब्रूनो फर्नांडेज और मार्कस रैशफोर्ड को बेंच कर दो तो हम्म। तुम्हारा गोल आउटपुट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। न्यूकासल के सामने बिठा कर देख लिया ना तुमने, क्या उखाड़ा न्यूकासल में? वो कार्थ करके क्या पता किधर से आया था डिफेंडर, अरे वो डमिट क्राफ्ट, एमिल बॉल। क्राफ्ट, अच्छा ठीक है, तू वो बोल रहा है, हाँ। हाँ, मैं पहले तो मेरे को लगा वो कैथकार्ट है, पहले फिर मेरे को लगा एमिल क्राफ्ट, ये तो कोई और ही है। अरे तो वो उसका सैड सीन है, वो 2 बार एसीएल हो गया, रिजर्व में गया, वहां पर पे मैं भी वही एसीएल हो बोल रहा गया। हूँ ना, ये पॉल डमिट खेला भाई, पॉल डमिट तो फुटबॉल खेल रहा है, हम किसी को पता भी नहीं होगा। वो खेला और हमने हमारा वो बोला कि अच्छा रैशफोर्ड ब्रूनो नहीं है अभी, तो ये बच्चों को भी तुम गोल नहीं मार पाए, एक गोल नहीं कर पाए, और तुम बात करते हो कि ब्रूनो और रैशफोर्ड को बिठा दो, अच्छा फॉर्म में नहीं है। भाई फॉर्म में नहीं है, आपको दूसरा और कोई प्लेयर ही नहीं है ना, क्या किसको खिलाएगा तुम? नो कमेंट्स, बट मेरा तो ओपिनियन उसमें काफी है कि इफ नॉट मोदी हु वाला लॉजिक हो गया मार्कस राशफोर्ड के नहीं, साथ। इफ नॉट मोदी वाला हु वाला लॉजिक इसमें नहीं चलता है ना, क्योंकि इफ नॉट मोदी हु वाला अभी इसमें तो तुमने खेला के देखा ना, किसी और को क्या किया, किसी ने कुछ बट किया? जितना कंसिस्टेंट चांसेस राशफोर्ड को दिया, दो ना, गर्नाचो और पेलिस्ट्री, और उसको वो गर्नाचो भी को तो नहीं दे स्टार्ट रहे। ऑफ द सीजन तो दिया, कम से वो एक मैच ना प्रशम, एक मैच, नहीं एक वो, मैच में अगर तू जज कर रहा है और बिठा रहा है, ठीक है, तो फिर राशफोर्ड को भी वही यार बेंचमार्क पे ये तुम तो फिर तोलो। दूसरी, तुम मोदी वाला लॉजिक देगा तो उसमें तो दूसरा ये भी लॉजिक होता है ना, लोग तो विराट कोहली को भी ड्रॉप करने बैठ गए थे ना। एक बात बॉडी वो ऑफ वर्क भी होता है ना, नहीं, हिस्टोरिक। बट ठीक है, वी विल लुक इनटू दिस टॉपिक समटाइम लेटर, द होल रैशफोर्ड डिबेट। मेरा तो ओपिनियन बहुत डायबोलिकल है रैशफोर्ड के साथ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं फैन नहीं हूँ यूनाइटेड का, बट मेरा थ्रेशोल्ड विथ रैशफोर्ड इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, एंड आई डोंट नो नाउ। मतलब देखना है, बट एनीवेज, लूटन गेम, बिग ट्रिप फॉर लूटन गाइस, वेरी 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 हैप्पी फॉर देम एक्चुअली। मतलब आप इतने नॉन लीग फुटबॉल से इतने साल स्ट्रगल करके प्रीमियर लीग में आ रहे हो, सो इट्स गोइंग टू बी मैसिव ओकेशन फॉर देम। यूनाइटेड का तो पता नहीं मुझे, मतलब मैं आई बोल रहा रियली हूँ ना, डोंट नो जैसे व्हाट टू हमने एक्सपेक्ट ऑफ द कहा कि मैच। हम करते कुछ है, होता कुछ और है, और फिर एंड में क्या मतलब बोलेगा अभी, एज वी सेड। आप बताओ हाँ। यार, तुम लोग बताओ क्या लगता है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए? प्ले आउट फ्रॉम द बैक भैया, माफ करो हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल से सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो शायद कुछ अच्छा हो, क्या पता।